Hello students, today we are going to start a new chapter at 18, a house like this. इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप्स के हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे कि अलग अलग रीजन में किस किस तरीके के हाउसेस होते हैं जिससे वहाँ के लोग ईजिली वहाँ पे सर्वाइव कर सके. So let's start. My name is Naseem. I live in Srinagar. Since yesterday there is lot of activity in our school. अभी एक बॉय बात कर रहा है जिसका नेम क्या है, नसीम है. वो कहाँ रहता है? वो श्रीनगर में रहता है. और कल से मतलब कि पिछले दिन से, यस्टरडे मीन्स के पिछले दिन से क्या हो गया, हमारे स्कूल में कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं. आई विल गो ऑन फॉर अ वीक, और ये एक वीक तक चलती रहेंगी. डू यू नो वाई देयर इज़ अ कैंप बीइंग हेल्ड इन आवर स्कूल? Children have to come from many places for the camp. Tents have been put up in the ground for everyone to stay. ये कह रहा है कि इसके स्कूल में कैंप लगेगा, तो जिसमें अलग अलग प्लेसेस के बच्चे इस कैंप में आएंगे, तो वहाँ उसके उनके रहने के लिए वहाँ ग्राउंड में, वहाँ पर जो स्कूल का जो ग्राउंड है वहाँ पर हर एक के रहने के लिए टेंट्स भी लगाए गए हैं. अब देखिए, जैसे आपको दिख रहा है ना, ये किस तरीके से टेंट्स लगाए गए हैं. तो ये देखिए, ये टेंट लगे हैं, ये टेंट लगे कहाँ है? ग्राउंड में लगे, जहाँ पे वो लोग ईजिली वहाँ पर रह सके. ओके, सो नेक्स्ट इज, वी हैव डेकोरेटेड द स्कूल ब्यूटिफुली. सम चिल्ड्रन हैव यूज्ड पीसेस ऑफ क्लॉथ टू मेक द स्ट्रीमर फॉर द डोर. Some have made posters using almond shells, while others have made rangolis using dry leaves and sawdust. उन्होंने कहा कि जो स्कूल है, इसको जब अलग अलग जगह से बच्चे आ रहे हैं तो उनके वेलकम के लिए स्कूल को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है. कुछ बच्चों ने डोर के स्ट्रीमर्स बनाने के लिए ना क्लॉथ्स के पीसीस का यूज़ किया है. कुछ ने आलमंड शेल, मतलब कि जो बादाम की जो शेल, बादाम का जो छिलका होता है उसका यूज़ करके पोस्टर्स बनाए हैं. और कुछ ने ड्राई लीव, सूखी लीव्स और सॉडस्ट मीन्स की ये लकड़ी का जो बुरादा होता है उसकी हेल्प से रंगोली बनाई है. तो इसमें क्या, जब हम वेलकम करते हैं तो अपने घर को डेकोरेट करते हैं ना, उसी तरीके से स्कूल को भी डेकोरेट किया गया, क्योंकि अलग अलग रीज़न से, अलग अलग जगह से वहाँ पर स्टूडेंट्स आए हैं वहाँ पर कैंप में. To show the diversity in houses, examples of some places like Assam, Rajasthan, Delhi, and hilly areas we have been used. Children will understand the structure of these houses better if they are aware of the climatic conditions in which these houses are built. ये क्या है कि जो हाउसेस की डाइवर्सिटी, अलग अलग टाइप के हाउसेस बताने के लिए जो कुछ एग्जांपल्स दिए गए, कुछ प्लेसेस के एग्जांपल्स दिए गए जहाँ पे अलग अलग टाइप के हाउसेस बनते हैं, जैसे आसाम है, राजस्थान है, दिल्ली है, हिली एरियाज़ है, वहाँ पर किस तरीके के हाउसेस बनाए जाते हैं ये बताया गया, ये शो किया गया. और जो बच्चे हैं वो इन चीज़ों को कैसे समझ पाएंगे, किस तरीके से, जब तक उन्हें वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में नहीं पता होगा तब तक वो उन हाउसेस के बारे में समझ ही नहीं पाएंगे कि वहाँ पे इस तरीके के हाउसेस क्यों बनाए गए हैं. अब जैसे कहीं कहीं जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो वहाँ पे अलग अलग टाइप के हाउसेस बनाए गए हैं. जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होगी तो आप ये बता ही नहीं पाएंगे. नेक्स्ट, टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द कैंप. वी आर वेरी हैप्पी. इन द मॉर्निंग वी ऑल गॉट टुगेदर एंड सेट डाउन ऑन द ग्राउंड इन अ सर्कल. अब नसीम बता रहे हैं कि आज कैंप का फर्स्ट डे है और ये सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं. मॉर्निंग में ही सब लोग एक साथ आए, मतलब एक साथ बैठे और उन्होंने ग्राउंड में चारों तरफ एक सर्किल बना लिया. सर्किल की फॉर्म में वो एक दूसरे के साथ में बैठ गए. ईच ऑफ अस इंट्रोड्यूस्ड आवरसेल्फ एंड स्पोक अबाउट वेयर वी केम फ्रॉम एंड व्हाट वी लाइक टू ईट. उन्होंने एक दूसरे को इंट्रोड्यूस किया और एक दूसरे के बारे में बात करने लगे कि वो लोग कहाँ से आए हैं, उन्हें खाने में क्या क्या पसंद है. चिल्ड्रन ब्रॉट पिक्चर्स ऑफ देयर फैमिलीज एंड देयर होम्स. और जो बच्चे हैं वो अपने घर से अपनी फैमिलीज़ की फ़ोटो और अपने घर की फ़ोटोज़ को लेकर आए थे. एवरीवन स्पोक अबाउट देयर होम्स. और हर एक कोई अपने घर के बारे में बातें बता रहा था. भूपेन्स ग्रुप वॉज द फर्स्ट टू टॉक. जो भूपेन का जो ग्रुप था वो सबसे पहला ग्रुप था जो
घर अपने घर के बारे में बात कर रहा था। तो भूपेन इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एंड सेड, तो सबसे पहले भूपेन ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और फिर उसने कहा, आई हैव कम फ्रॉम मोलन विलेज इन आसाम, मैं आसाम के मोलन विलेज से आया हूँ। इट ट्रेन्स हैवली इन आ प्लेस, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, मतलब रेन बहुत ज़्यादा होती है। हेंस आर हाउसेज आर मेड मोस्ट ऑलमोस्ट 10 to 12 फीट अबव द ग्राउंड, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो क्या हो जाता है, वाटर वहाँ पे फिल हो जाता है, जिसकी वजह से वो घर में अंदर जा सकता है। इसीलिए वहाँ पे जो हाउसेज है वो ग्राउंड से 10 to 12 फीट ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। दे आर मेड ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर, और वो स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर, बैम्बू के जो पिलर्स है उसका यूज़ करके वो हाउसेस बनाए जाते हैं। ये बैम्बू पिलर्स क्या है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। देखिए आप लोग को दिखाते हैं, देखिए ये बैम्बू पिलर्स है, इनका यूज़ किया जाता है हाउसेस को बनाने के लिए। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसकी वजह से हाउसेस नीचे गिरते नहीं हैं, ठीक है। द इनसाइड ऑफ आर हाउसेज आर मेड ऑफ वुड, और जो घर के जो अंदर का जितना भी पार्ट है वो भी किससे बना होता है, वुड से बना होता है। अंदर का जितना पार्ट है वो किससे बना होता है, वुड से। आप इजीली देख भी रहे होंगे कि ये जो घर है वो किसका बना है, पूरा वुड का बना है। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा रेन होते हैं, रेन की वजह से आज वहाँ वाटर फिल हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर घर के अंदर आ सकते हैं। अपने घर को सेव करने के लिए वहाँ पर इस हाउसेस बनाए जाते हैं जो बैम्बू पिलर से बने होते हैं। एक खास बात और होती है इन हाउसेस में, क्या खास बात होती है कि ये जो इनकी जो रूफ है, आपको रूफ दिखाई दे रही होगी, ये जो रूफ दिखाई दे रही है ये किसकी कैसी है, स्लांट है। स्लांट है क्योंकि क्या होता है वहाँ पे जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बारिश की वजह से क्या होता है, अगर बारिश होगी तो है ना उसके ऊपर पानी फिल होता रहेगा, उसके छत में पानी फिल होता रहेगा, तो क्या हो जाता है, घर को हार्म हो सकता है। लेकिन क्या होता है जब ऐसी है, तो जब बारिश होती है तो वाटर ऐसी छत पे नीचे तुरंत ही ऐसे गिरने लगता है, तो वाटर छत पे फिल नहीं होता और नीचे ही गिरने लगता है, इसलिए अपने घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इस तरीके के घर को अपनी बारिश से बचाने के लिए। तो इस तरीके के हाउसेस कहाँ मिलते हैं, आसाम में मिलते हैं। अब नेक्स्ट है, अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स है उन्हें हम सॉल्व करेंगे। वाई आर हाउसेज मेड ऑन बैम्बू पिलर्स वेयर भूपेन लिव्स, उन्होंने पूछा है कि जहाँ पर भूपेन रहता था वहाँ पर जो हाउसेज है वो बैम्बू पिलर्स पे क्यों बनाए जाते हैं। देखो फर्स्ट तो रीज़न यह है कि क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पर वाटर फिल हो जाता है, वाटर फिल होने की वजह से वो वाटर घर में जा सकता है, जिसकी वजह से वो बैम्बू पिलर्स के ऊपर बनाया जाए जिससे वाटर घर में ना पहुँचे और वो बिल्कुल सेफ रहे। Next question is, what kind of roofs do these houses have? Why are they made like this? इन्होंने अभी मैंने ये चीज़ समझाई थी कि वहाँ पे जो रूफ्स होते हैं वो इस तरीके की क्यों होती है और इस तरह से क्यों बनाई जाती है। तो रूफ कैसी होती है, वहाँ पे स्लांट होती है, मतलब कि स्लांट होती है रूफ। और देखिए कैसी होती है रूफ, स्लांट, इस तरीके से ऐसी रूफ होती है। क्या होता है जब वाटर जब गिरता है तो क्या होता है, बारिश हो रही है, बारिश होने के बाद में वाटर क्या होता है, सीधे नीचे ही गिरता है, ऊपर नहीं रहता है, जिससे वो लोग सेफ रहते हैं। अब हाउ डज वन एंटर दिस हाउस, अब वो लोग क्या पूछ रहे हैं कि वो अपने घर में कैसे एंटर होते हैं। उनके वो क्या रखते हैं अपने साथ में, लैडर रखते हैं। जब उन्हें कहीं जाना होता है तो लैडर लगा लेते हैं जिससे वो ऊपर और नीचे जा सकते हैं, घर में एंटर कर सकते हैं, घर से एग्जिट कर सकते हैं। किसके थ्रू, लैडर के थ्रू। एट नाइट लैडर इज रिमूव फ्रॉम दिस हाउसेस, कैन यू टेल वाई, अब इन्होंने पूछा है कि रात में इन हाउसेस से लैडर को रिमूव कर दिया जाता है, आप वजह बता सकते हैं कि क्यों होता है ऐसा। यस, लैडर को रात में रिमूव कर दिया जाता है इसलिए कि रीज़न क्या है इसका, सबसे पहले तो वहाँ पे जब इतनी बारिश होती है, जितने सारे प्लांट्स है सब है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनिमल्स भी होंगे। एनिमल्स क्या होते हैं, उनके स्टेयर्स के थ्रू उनके घर में जा सकते हैं, तो इसलिए लैडर को वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है ना। यही रीज़न है जिसकी वजह से लैडर को वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है अपनी सेफ्टी पर्पज़ के लिए। अब चलिए, अब नेक्स्ट ग्रुप किसका है, नाउ इट इज़ चमेलीज टर्न। अब किसका टर्न है, ये हमारी चमेली का टर्न है। अब वो क्या बता रही है, आई हैव कम फ्रॉम मनाली विच इज़ अ हिली एरिया। अब ये जो चमेली है वो कहाँ की रहने वाली है, वो मनाली की रहने वाली है, और वो क्या है, एक हिली एरिया है। हिली एरिया माउंटेन एरिया है, वहाँ पे क्या होती है, वहाँ की क्या, वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, बहुत ही कोल्ड होगा, है ना। एट आ प्लेस
इट रेन्स हैवली एंड स्नोज एज वेल। वहाँ पे बहुत ज़्यादा, ये बता रही है कि वहाँ पे जब हिली एरिया है तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है और वहाँ पे स्नो भी गिरती है। When it was very cold, we like to sit in the sun। और जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो हमें सन धूप में बैठना बहुत पसंद है। सन मीन्स की धूप, ऐसा नहीं है कि सन में सूरज में बैठ के जाके, किसमें, सन में धूप में बैठना बहुत पसंद है। आर हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन एंड वुड। और ये बता रही है कि जो हमारे हाउसेज है वो किसके बने होते हैं, स्टोन के और वुड के बने होते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हिली एरियाज है वहाँ पे किस तरीके के हाउसेज बनते हैं, आपको दिख रहे होंगे, है ना। तो इस तरीके के हाउसेज है। अब यहाँ पे जहाँ पे असम में जो हाउसेज है उनकी रूफ और यहाँ की रूफ में क्या सिमिलरिटी है, दोनों की जो रूफ है वो कैसे स्लांट है, और रीज़न भी सेम है। जब वहाँ पर देखिए दिख रही है, रीज़न क्या है, सेम है। क्या सेम है रीज़न, कि वहाँ पे भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, असम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वाटर घर छत पे स्टे ना रहे, रुक ना सके, जिससे घर को हार्म ना पहुँचे, इस वजह से स्लांट छतें बनाई जाती है, जिससे वाटर जब गिरे तो वो नीचे ही गिरता जाए। और अब तो हिली एरिया में क्या है, स्नो भी होती है, स्नो भी होती है, तो स्नो अगर छत पे होगी तो छत गिर सकती है ना। तो इसके लिए क्या होता है, वो स्लांट छतें बनाई जाती है, स्लांट रूफ्स बनाई जाती है, जिससे क्या होता है वो नीचे ईजिली गिरती चली जाए और छत पे इकट्ठी ना हो, जिससे आपके घर को हार्म ना पहुंच सके। ठीक है, इसी वजह से वहाँ पे इस टाइप्स के हाउसेस बनाए जाते हैं। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। फर्स्ट इज, इन विच एरिया इज चमेलीज हाउस। अब चमेली किस का जहाँ पर घर है वो कैसा टाइप का एरिया, वो क्या है, हिली एरिया है। कौन सा, हिली एरिया, माउंटेन एरिया है जहाँ पर चमेली रहती है, क्योंकि मनाली क्या है, माउंटेन एरिया, हिली एरिया। व्हाट इज द सिमिलरिटी इन द रूफ्स ऑफ चमेली एंड भूपेन्स हाउस। अब अभी सेम क्वेश्चन हुआ, मैंने अभी समझाया ना कि चमेली और भूपेन के हाउस की जो रूफ है उसमें क्या सिमिलरिटी है, दोनों की हाउसेज जो रूफ है वो स्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू रूफ्स हेल्प इन देयर एरियाज। क्योंकि वहाँ की जो छतें हैं वहाँ पर उनकी क्या हेल्प करती हैं। अब क्या वहाँ की जो छत है वो क्या हेल्प करती है, जब रेन होता है, स्नो होती है, वो जब उनकी छत पे गिरती है तो वो सीधे नीचे गिर जाती है, फिसल फिसल के नीचे गिर जाती है। अगर वो छत पे रह गई तो क्या हो जाता है, उनके घर को हार्म पहुँचा सकती है। तो क्या हेल्प करती है, जो उनके जो वाटर है, रेन का जो वाटर है, स्नो है, वो उनकी छत पे स्टे नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो लोग सेफ रहते हैं। नाउ नेक्स्ट ग्रुप इज मिताली एंड अनुज सेट। अब इसके बाद कौन बोले, मिताली और अनुज। मिताली एंड अनुज हैव कम फ्रॉम दिल्ली। ये मिताली और अनुज कहाँ से आए हैं, वो दिल्ली से आए हैं। दे शोड पिक्चर्स ऑफ दिल्ली टू एवरीवन। उन्होंने दिल्ली की पिक्चर सभी को दिखाई। इन वन पिक्चर सीइंग वेरी हाई बिल्डिंग्स। और एक पिक्चर में उन्हें क्या दिखाई दे रहा था, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स दिखाई दे रही थी। भूपेन सेड, ओह सच टॉल हाउसेस। भूपेन ने कहा, भूपेन कहाँ से आया था, आसाम से आया था। उसने, उसके घर कैसे होते थे, ऊंचाई पर होते थे, लेकिन वो बैम्बू पिलर्स पे बने होते थे। लेकिन जब भूपेन ने वहाँ के हाउसेस देखे तो उसने बोला, अरे कितने ऊंचे, कितने बड़े बड़े हाउसेज, कितने ऊंचे हाउसेज है। हाउ डू यू क्लाइंब अप, तुम उस पर कैसे चढ़ते हो, कैसे जाते हो। देखिए दिल्ली में आपने देखे भी होंगे, अगर आप कहीं गए होंगे, कि ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती है और उसमें क्या लगे होते हैं, उसमें स्टेयर्स भी होते हैं, उसमें लिफ्ट्स भी होती है। क्योंकि इतनी ऊंचाई तक जाने के लिए अगर स्टेयर्स चढ़ेंगे तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या होते हैं, लिफ्ट्स होते हैं, जिनके थ्रू जो लोग हैं वो ऊपर चले जाते हैं, अपनी अपनी बिल्डिंग्स पर जाते हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चन है। हाउ डू पीपल गो अप इन मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। कि जो वहाँ के जो लोग हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में ऊपर कैसे जाते हैं, स्टेयर्स की हेल्प से जाते हैं, और दूसरा लिफ्ट्स की हेल्प से वो लोग अपनी अपनी बिल्डिंग्स पर जाते हैं। अब दिल्ली के बारे में कुछ चीज़ें वो हम देखते हैं। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब ये तो सबको पता ही है कि जो न्यू दिल्ली है वो इंडिया की कैपिटल है। People from villages and towns come to big cities like Delhi in in search of work। जो लोग जो विलेजेस में रहते हैं या टाउन्स में रहते हैं, छोटे छोटे शहरों में रहते हैं, वो लोग वर्क की खोज में, वर्क की सर्च में बड़े बड़े शहरों में आते हैं, जैसे कि दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, बेंगलोर है। वहाँ क्या होता है, ये बिग सिटीज़ है, वहाँ पे लोग
काम की तलाश में जाते हैं। दीज पीपल ऑफन सेटल इन द सिटी, और जब वहाँ पे उन्हें प्रॉपर वर्क मिलने लगता है तो वो लोग वहाँ पर सेटल हो जाते हैं, वहीं पर ही रहना स्टार्ट कर देते हैं। देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग हेयर एंड द स्पेस इज लेस। अब सब लोग, सब जगह के लोग बड़ी बड़ी सिटीज़ में आते हैं, तो वहाँ पे क्या हो गई, धीमे धीमे रहने की जगह कम होती जा रही है। मैनी पीपल डू नॉट हैव हाउसेज एट ऑल, और जो कुछ लोग हैं उनके पास तो घर ही नहीं होते हैं, लेकिन वो वहाँ पर रहते हैं। और कैसे रहते हैं, दे हैव टू लिव इन स्लम्स, वो लोग स्लम्स में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। एंड मैनी पीपल डू नॉट हैव दैट ईदर, और कुछ लोगों के पास तो वो भी नहीं होती है। पीपल स्लिप वेयर एवर दे फाइंड प्लेस, ऑन द रोड, ऑन द फुटपाथ, एट द स्टेशन। इंडीड शेल्टर इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन बिग सिटीज़, और जो वहाँ के जो लोग हैं जिन्हें अब घर नहीं मिल पाता है, जिनके जो झुग्गी झोपड़ी भी नहीं होते, वो लोग जहाँ भी प्लेस मिलता है वहीं पर ही सो जाते हैं, जैसे कि रोड पर है या फुटपाथ पर है, स्टेशन पर है, जहाँ भी उन्हें प्लेस मिलता है वो वहाँ पर सो जाते हैं। इसलिए जो बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पर शेल्टर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, रहने की जगह की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। अब आइए हमारे नेक्स्ट क्या है, काशीराम। काशीराम टोल्ड एवरीवन, काशीराम ने सबसे क्या कहा, आई हैव कम फ्रॉम राजस्थान, कि मैं राजस्थान से आया हूँ। रेनफॉल इज़ वेरी स्कार्स इन आर एरिया, राजस्थान से आया तो आपने सुना होगा राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी रहती है। इट इज़ वेरी हॉट टू, जब बारिश नहीं होती तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी भी रहती है। अब क्या अपना राजस्थान का हमें क्लाइमेट पता लगा, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, बड़ा हॉट है, हॉट और ड्राई क्लाइमेट होता है। वी लिव इन मड हाउसेज, इसलिए वो मिट्टी के घरों में रहते हैं। मिट्टी के घरों में क्यों रहते हैं, मिट्टी के घर में रहते हैं क्योंकि वो मिट्टी के घर कैसे होते हैं, ठंडे होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें रिलैक्स रहता है, इतनी गर्मी में वो ईजिली सर्वाइव कर पाते हैं वहाँ पे। द वॉल्स ऑफ द हाउसेज आर वेरी थिक, और जो उनके जो घर की जो वॉल्स है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है, मोटी होती है। क्या होता है, जब उन पे धूप पड़ती है, सनलाइट पड़ती है तो गर्म हो जाते हैं। जब मोटी दीवार होती है तो जो सनलाइट है, जो हीट है, उसे अंदर आने में वो जल्दी से अंदर नहीं आ पाती, जिससे वो लोग, उनके घर कैसे होते हैं, ठंडे होते हैं। दीज वॉल्स आर प्लास्टर्ड विद मड, और जो इनकी जो वॉल्स हैं उनको मड से प्लास्टर कर दिया जाता है, जिससे वो घर ठंडे हो जाते हैं। द रूफ्स आर मेड ऑफ थॉर्नी बुशेस, और जो रूफ्स है वो थॉर्नी बुशेस से बनी होती है। आपने थॉर्नी बुशेस में इसके नुकीले झाड़ से बनी होती है, जिससे देखिए जैसे क्या होता है, आपको दिख रहे होंगे, है ना, ये दिख रही है, ये थॉर्नी बुशेस है, इससे वो उनकी छत बनी होती है। अब ये क्यों होती है, इसका भी रीज़न है। इसका क्या रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि वहाँ पे भी क्या होती है, सैंड ड्यून्स होती है, मतलब कि रेत, जो रेत होता है, रेत का तूफान आता है। जब अगर वैसी छत होगी तो क्या, जो पूरा रेत क्या हो जाएगा, उसी पे ही फिल हो जाएगा, और छत गिर भी सकती है। लेकिन जब ऐसी होती है, ऐसी छत होती है, तो उसमें क्या होता है, रेत का तूफान आता है और वो नीचे गिर जाता है, उनकी छत पर नहीं रह पाता। तो देखो, ये भी उसी टाइप की छत है, स्लांट छत है, क्योंकि जैसे आसाम है या फिर कहाँ था, मनाली है या राजस्थान है, यहाँ पे क्या है, अलग छत सेम है, लेकिन क्या होता है, उनके रीजन्स अलग अलग है। जैसे कि आसाम में क्या था, बहुत ज़्यादा रेन होती थी, रेन छत पे पानी बहुत ज़्यादा स्टे न कर पाए, इस वजह से उनकी स्लांट छत होती थी। मनाली में स्नो फॉलिंग होती थी, रेन होती थी, सेम कि वो लोग स्टे न कर पाए छत पे, उसको घर को हार्म ना पहुँचे, इस वजह से वो वहाँ की छत ऐसी है। यहाँ पे सैंड ड्यून्स होती है ना, रेत वाली जो तूफान आता है, तो अगर वो रेत का छत पे भर गया तो क्या हो, हाँ उनकी छत गिर सकती है। तो इस तरह की छत यहाँ पर, स्लांट छतें यहाँ पर बनाई गई हैं। इन द सेम वे ऑल द ग्रुप्स स्पोक अबाउट देयर हाउस, इसी तरीके से सब ग्रुप अपने अपने घर के बारे में बता रहे थे। आफ्टर द इंट्रोडक्शन अ कल्चरल प्रोग्राम वॉज हेल्ड, जब सबका इंट्रोडक्शन हो गया तो वहाँ पे एक कल्चरल प्रोग्राम हुआ, है ना। द चिल्ड्रन परफॉर्म वेरियस डांसेस, और जो बच्चे हैं उन्होंने अलग अलग टाइप के डांस किए। दे सैंग फॉक डांस इन देयर ओन लैंग्वेज, उन्होंने फॉक डांस, मतलब कि जो एरिया, जैसे हम लोग यूपी में रहते हैं तो यहाँ पे जो यहाँ के जो यूपी के जो सॉन्ग्स है उनको गाया, या फिर जो जहाँ जहाँ रहता था वहाँ के उस रीजन के सॉन्ग्स को उन्होंने अपनी अपनी लैंग्वेजेस में गाया। एवरीबॉडी हैड कहवा विथ आलमंड्स एंड कार्डमम, हर एक ने
जितने भी सब बच्चे थे उन्होंने साथ में कहवा लिया, और किसके साथ में, आलमंड्स। आलमंड्स क्या होती है, बादाम। और कार्डेमम, कार्डेमम क्या होती है, इलायची। इनके साथ में उन्होंने कहवा लिया। वी रियली एन्जॉयड आवरसेल्व्स, और सबने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया। अब कहवा क्या होता है, कहवा क्या होता है, जम्मू कश्मीर की एक फेमस ड्रिंक होती है ना। फेमस ड्रिंक होती है, वो किस में हेल्प करती है, वहाँ का जो जम्मू कश्मीर का जो क्लाइमेट है वो कैसे है, बिल्कुल ठंडा है ना। सुना होगा वहाँ पे है ना स्नो फॉलिंग भी होती है, सब होते हैं। तो जो कहवा होता है, कहवा वहाँ पे ईजिली उन्हें सर्वाइव करने में हेल्प करता है। मतलब कि वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा उसकी जो कंसिस्टेंस, मतलब कि कहवा का तो बहुत अच्छी ड्रिंक होता है जो उनकी बॉडी में हीट देता है, जिससे वो ईजिली वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं। इन द इवनिंग वी ऑल वेंट टू द डल लेक, वहाँ की फेमस लेक है डल लेक, सब लोग शाम को वहाँ पर गए। वी सॉ अ हाउस बोट, और हम लोगों ने एक हाउस बोट देखी। हाउस बोट भी क्या होता है, एक हाउस का टाइप है। वी सेट इन द शिकारा एंड सम चिल्ड्रन मूव टू ओर्स, कुछ लोग शिकारे पे बैठ गए, कुछ लोग ओट्स की तरफ मूव चले गए, घूमने के लिए चले गए। वी सॉ द चार चिनारी, चिनारी सराउंडेड बाय द ब्लू माउंटेन, और उन्होंने चार चिनारी को, जो ब्लू माउंटेन्स है उसके चार तरफ माउंटेन से घिरी हुई चार चिनारी को देखा। देखिए दिख रहे हैं ना, देखिए हाउस बोट है, वो वाटर पे चलता है, मतलब कि चलता फिरता हाउस होता है जो वाटर पे मूव करता है। ठीक, बिल्कुल हाउस की तरह ही होता है, उसमें रूम्स भी होते हैं, सब चीज़ होती है। हाउ इज़ अ हाउस बोट डिफरेंट फ्रॉम आर हाउसेज, जो हाउस बोट है वो हमारे घरों से क्यों डिफरेंट होती है। जो हमारा जो घर है वो परमानेंट होता है, एक जगह पे ही रहता है, लेकिन जो हाउस बोट है वो वाटर में मूव करती रहती है ना। तो ये डिफरेंस है। वुड यू लाइक टू लिव इन सच अ हाउस, वाई, क्या आप इन घर में, इस टाइप के घर में रहना चाहते हैं और क्यों। अब इस टाइप के घर में हम परमानेंट तो नहीं रहना चाहिए, परमानेंट तो हमें अपने ही घर में अच्छा लगता है जहाँ पर एक प्रॉपर प्लेस होता है, घर वहीं पर। लेकिन जो हाउस बोट होता है वो वाटर पे मूव करता रहता है, तो कुछ टाइम के लिए हम लोग जाना पसंद करेंगे, लेकिन परमानेंट वहाँ पे रहना पसंद नहीं करेंगे। और किसी को अगर पसंद होता है तो वो यहाँ पे अपने रीज़न लिख सकते हैं। नाउ लुक एट द पिक्चर एंड मैच, अब हमें ये पिक्चर को देखना है और उन्हें मैच करना है। अब क्या है, पहला है हट, हाउस ऑफ स्नो, इग्लू। इग्लू क्या होते हैं, इग्लू जो हाउसेज होते हैं वो किसके बने होते हैं, स्नो के बने होते हैं। जो ब्रिक्स होते हैं स्नो की बनी होती है। जो लोग है ना इस टाइप के एरियाज में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ रहती है, 12 मंथ्स तक स्नो रहती है, तो वहाँ पे लोग इस टाइप के हाउसेज बनाते हैं जो किससे बने होते हैं, स्नो की ब्रिक्स से बने होते हैं। नेक्स्ट इज टेंट। टेंट क्या है, टेंट है ये हमारा क्या है, ये टेंट है, ये टेंट हो गया हमारा। अरे ये हमारा टेंट हो गया, हाउस बोट ऊपर थी, है ना। अब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ये रही, है ना। हट, हट हमारी नीचे थी, ठीक, ये हट है हमारी। चलो अब स्टार्टिंग से बताती हूँ मैं। ये जो है ये ये हमारा इग्लू है, ये हमारा इग्लू है, ये हाउस बोट है, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है ना। अब ये हमारा टेंट है, और लास्ट वन इज हमारे हट, ये हमारी हट हो गई। तो हमारे चारों हाउसेज हो गए, इन्हें हम इजीली मैच कर सकते हैं।
पुट अ टिक ऑन द नेम्स ऑफ द थिंग्स विच योर हाउस इज़ मेड ऑफ। हमें उन चीज़ों पे टिक करना है जिनसे हमारा हाउस बना है। जैसे क्या है, हमारा हाउस किससे बना है? हमारे हाउस में सीमेंट का यूज़ हुआ है, आयरन का भी यूज़ हुआ है ना, और ब्रिक्स का यूज़ हुआ है, ग्लास भी यूज़ हुआ है, ठीक है, वुड का भी यूज़ हुआ है। वुड का यूज़ कहीं कहीं जगह पे होता है। तो इन चीज़ों का यूज़ हमारे घर में हुआ है, तो हमें उन पर टिक लगाना है। आपका अगर जिस चीज़ से बना हो आप यहाँ पे उस पर टिक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज लुक एट द हाउसेज इन योर नेबरहुड, व्हाट आर दे मेड ऑफ, मेक अ लिस्ट। अब अपने घर के आसपास के आप घर देखेंगे और ये बताएंगे कि वहाँ वो घर किन किन चीज़ों से बने हैं, और हमें लिस्ट बनानी। जैसे क्या है, ब्रिक से बने हैं, ब्रिक से बने होते हैं, ग्लास का भी यूज़ होता है, और आयरन का भी यूज़ होता है ना, और किस चीज़ का यूज़ होता है, सीमेंट का यूज़ होता है, ठीक, और किसका यूज़ होता है, वुड का भी यूज़ होता है, बैम्बू का भी यूज़ कर लेते हैं लोग कभी कभी अपने हाउसेज में। तो अपने घर के आसपास देखना है कि उन जो घर है वो किस किस चीज़ के बने हैं, उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर बनानी है। कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ थिंग्स दैट आर यूज फॉर मेकिंग हाउसेज। हमें उन चीज़ों के सैम्पल्स कलेक्ट करने हैं जिनसे हमारा घर बना होता है। सीमेंट हमें ईजिली मिल जाता है ना, ब्रिक्स हमें ईजिली मिल जाती है, वुड हमें ईजिली मिल जाती है। जो जो चीज़ें हमें ज़रूरत होती है घर बनाने में वो हमें ईजिली मिल जाती है, तो उनके छोटे छोटे सैम्पल्स आप अपने पास रख सकते हैं। लेट अस मेक अ ब्रिक, चलिए हम एक ब्रिक बनाते हैं। नीड सम क्ले, क्ले को थोड़ा सा हम नीड करेंगे, मतलब कि गूँथेंगे। फिल इट इन द एम्प्टी मैच बॉक्स एंड प्रेस। अब हमें एक खाली मैच बॉक्स लेंगे और उसमें उसे डालेंगे, जो मिक्सचर है उसे डालेंगे और उसे सही से प्रेस कर देंगे, मतलब कि बिल्कुल यूनिफॉर्म उसको बिल्कुल चिकना कर देंगे, साफ़ कर देंगे, सही से उसे प्रेस करेंगे। टेक इट आउट व्हेन ड्राइड, जब वो सूख जाए तो उसे उसमें से निकालेंगे। योर लिटिल ब्रिक इज़ रेडी, आपकी एक छोटी सी ब्रिक रेडी हो गई। कलर योर ब्रिक, इसके बाद हम अपनी ब्रिक को कलर करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, अगर हम इस ब्रिक का यूज़ करेंगे तो क्या है, अभी ये कच्ची है, लेकिन अगर हम इसे सही से बेक कर देंगे तो ये हमारी पक्की हो जाएगी, ठीक, बिल्कुल हार्ड हो जाएगी। अब हम इसे कलर करेंगे। राइट योर नेम ऑन देम, हम उस पर अपना नेम लिख सकते हैं। यूज़ ऑल द ब्रिक टू मेक द कलरफुल हाउस, और इससे आप अपने छोटा सा घर बना सकते हैं। डेकोरेट द रूफ ऑफ द हाउस, और अपने जो घर है उसकी छत को डेकोरेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ से, ग्रास की हेल्प से ले सकते हैं, वुड की हेल्प ले सकते हैं, जो भी चाहे आप उसकी हेल्प से अपने घर की जो रूफ है उसे डेकोरेट कर सकते हैं। कलेक्ट और ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेज, यूज दीज टू मेक ब्यूटीफुल चार्ट, डिस्प्ले इट इन योर क्लासरूम। अभी अपनी क्लासरूम को डेकोरेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, जो डिफरेंट टाइप के हाउसेज हैं उनकी पिक्चर को कलेक्ट कर सकते हैं और एक चार्ट पर उन्हें पेस्ट कर सकते हैं, अपने क्लासरूम में लगा सकते हैं। इस तरीके से क्या हमारा ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो गया। अगर इसमें किसी को अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो हम मेरे से पूछ सकते हैं। वैसे आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एक्सरसाइजेस करेंगे। तो चलिए अब हम एक्सरसाइजेस करते हैं। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसके फिल इन द ब्लैंक्स, पहला क्या है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स है। अ कैंप इज़ बीइंग हेल्ड इन नसीम्स हाउस, कैंप कहाँ हुआ था, नसीम के स्कूल में लगा था। भूपेन हैज़ कम फ्रॉम मॉलन विलेज इन असम, भूपेन कहाँ से आया था, भूपेन आसाम के मॉलन विलेज से आया था। इन राजस्थान द रूफ्स ऑफ द हाउसेज आर मेड ऑफ थॉर्नी बुशेस, राजस्थान में जो हाउसेज थे उनकी जो रूफ थी वो किससे बनी थी, थॉर्नी बुशेस से बनी थी। पीपल ऑफ विलेजेस केम टू बिग सिटीज़ इन सर्च ऑफ वर्क, जो विलेज के जो लोग हैं वो बिग सिटीज़ में क्यों आते हैं, वर्क की तलाश में आते हैं। नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स, भूपेन्स ग्रुप वॉज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ, भूपेन का जो ग्रुप है वो सबसे पहला ग्रुप था जिसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। क्या आएगा यहाँ पे, ट्रू आएगा। इन आसाम हाउसेज आर मेड 10 to 12 फीट अबव द ग्राउंड, आसाम में जो हाउसेज है वो 10 से 12 फीट ऊंचाई पे बनाए जाते हैं, ये भी क्या है, ट्रू है। मनाली इज़ अ हिली एरिया, मनाली एक हिली एरिया है, क्या है ये, ट्रू, ये भी ट्रू है। इन दिल्ली मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आर बिल्ट, दिल्ली में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनी होती है, ये भी क्या है, ट्रू है। नाउ टेक द करेक्ट वन, टेक द करेक्ट, इट इज़ वेरी ब्लैंक इन राजस्थान, राजस्थान में क्या चीज़, कोल्ड ज़्यादा होता है, हॉट ज़्यादा होता है, ये दोनों में कुछ नहीं होता, तो क्या हो जाएगा, हॉट, इसमें हम टिक करेंगे हॉट पर। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश,
नो, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ दिल्ली। इन मनाली हाउसेज आर मेड ऑफ, मनाली में जो हाउसेज और किसके बने होते हैं, किसके बने होते हैं, स्टोन्स के। ठीक। शेल्टर इज अ डैश प्रॉब्लम इन बिग सिटीज, जो शेल्टर है वो क्या बिग सिटीज में कैसे प्रॉब्लम, माइनर प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या आ जाएगा, मेजर प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इज हाउ आर द हाउसेज मेड इन आसाम, आसाम में किस तरीके के हाउसेज बनाए गए हैं। द हाउसेज आर मेड ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स अबव द ग्राउंड इन आसाम, ग्राउंड में स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स की हेल्प से बनाए जाते हैं, ग्राउंड से थोड़ी ऊंचाई पर। हाउ आर द वॉल्स ऑफ द हाउसेज प्लास्टर इन राजस्थान, राजस्थान में जो हाउसेज होते हैं उनकी वॉल्स को किस चीज़ से प्लास्टर किया जाता है, किससे प्लास्टर किया जाता है, मड से प्लास्टर किया जाता है। वाई आर द हाउसेज मेड ऑन बैम्बू पिलर्स वेयर भूपेन लिव्स, राइट अ शॉर्ट नोट। तो जो भूपेन जहाँ पर रहता है वहाँ पे जो हाउसेज और बैम्बू पिलर्स पे क्यों बनाए जाते हैं। हाउसेज आर मेड ऑन बैम्बू पिलर्स वेयर भूपेन लिव्स बिकॉज इट रेन्स हैवली देयर, वहाँ पे बैम्बू पिलर्स पे इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन होती है। ड्यू टू विच हाउसेज आर मेड 10 to 12 फीट अबाउट द ग्राउंड, इसी वजह से वहाँ जो हाउसेज है 10 to 12 फीट ऊंचाई पे बनाए जाते हैं। इवन इनसाइड ऑफ दीज हाउसेज आर मेड ऑफ वुड, और उनके जो घर का जो अंदर का जो पोर्शन है वो भी कैसे बनाया जाता है, वो भी किस चीज़ से बनाया जाता है, वुड से ही बनाया जाता है। एट नाइट द लैडर इज रिमूव फ्रॉम द हाउसेज इन आसाम, वाई, रात में जो आसाम में जो लैडर है उसे रिमूव कर दिया जाता है, क्यों रिमूव कर दिया जाता है। लैडर इज रिमूव्ड फ्रॉम दीज हाउसेज टू कीप द वाइल्ड एनिमल्स अवे, जिससे हम वाइल्ड एनिमल्स को वहाँ से अपने घरों से दूर रख सके, इसी वजह से उसे लैडर को वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। वॉट इज़ एन इग्लू, इग्लू क्या होता है। एन इग्लू और स्नो हाउस, इसे अपने स्नो हाउस भी बोलते हैं, इज़ अ काइंड ऑफ शेल्टर, एक घर की तरह होता है, बिल्ड आउट ऑफ स्नो, जो स्नो से बना होता है। पीपल हु लिव देयर आर नोन एज एस्किमोज, जो वहाँ पर जो लोग होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एस्किमो बोलते हैं। राइट फॉर एग्जाम्पल ऑफ परमानेंट और टेम्परेरी हाउसेज, अब क्या होता है परमानेंट हाउस और टेम्परेरी हाउस, परमानेंट जो जहाँ पर बना दिया तो वो पक्का बना ही रहता है, टेम्परेरी जिन्हें हम हटा सकते हैं उसे दूसरी जगह भी बना सकते हैं। जैसे क्या परमानेंट हाउस, जैसे फ्लैट है, बंगलो है, कॉटेज है, विलाज है, ये क्या होता है परमानेंट हाउसेज होते हैं। टेम्परेरी हाउस बोट है, टेंट है, या फिर इग्लू है, कारवा है, ये सब क्या है हमारे टेम्परेरी हाउस है, लोग रहते हैं थोड़े दिन फिर वो चले जाते हैं फिर दूसरी जगह बना लेते हैं, इस तरीके ये क्या होता है हमारे परमानेंट और टेम्परेरी हाउसेज होते हैं। एक्टिविटी के ड्रॉ और पेज द पिक्चर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेज, अलग अलग टाइप के हाउसेज होते हैं उनके हमें पिक्चर बनानी है, कोई भी 5 टाइप के हाउसेज की हमें पिक्चर बनानी है। अब यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई है। आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए ओके बाय।